तो आज हम बात करेंगे कि एक सही तरीके से हम एक डिसीजन कैसे लें, वो भी हमारे पास कुछ समय ही बाकी हो और वो तुरंत ही हमें डिसीजन लेना। मैंने कहीं पे पढ़ा था, यानी कि कोई एक रिसर्च हुई थी उसमें, कि एक इंसान में के अंदर 24 घंटे में वो 35,000 बार, मतलब कि 35,000 बार वो इंसान डिसीजन लेता है। मतलब हमारी छोटी-छोटी चीज़, जैसे कि शॉपिंग करना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी डिसीजन की हम मुझे ज़रूरत पड़ी। जैसे कि कल मैं ये वीडियो बनाने वाला था, पर कल अपने काम से मैं थक के जब मैंने सोचा कि मैं आधे घंटे सो लेता हूँ, तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, यानी कि आधा घंटा मैं सो जाऊँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ, और फिर दूसरा ऑप्शन था कि मैं अपने आराम को छोड़ के एक वीडियो बनाऊँ। पर मैंने तब क्या किया, मैंने आधे घंटे की नींद ले ली। अब उसमें क्या हुआ कि आधा घंटे में मैंने अलार्म रख के मैं जब सोया, और जब मैंने वो अलार्म मतलब बंद करके फिर से आधे घंटे की और नींद लेनी चाहिए, और ऐसे करते-करते मैंने वो ये वाला वीडियो मैंने बनाया है। यानी कि हमारे कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो हमें एक अच्छा इंसान और आगे एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है और एक सही इंसान बनाता है। तो अगर कोई गलत डिसीजन भी हो जाए कभी-कभी, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी गलत डिसीजन यानी कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। पर एक्सपीरियंस भी क्या है वो भी हम समझते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि हमसे कोई गलती हुई, उससे हमने कुछ सीखा, और वही गलती हम बार-बार, यानी कि वही एक्सपीरियंस हमें मिला, वही हम बार-बार वो करते जाएँगे, तो उसी लूप में हम घूमते जाएँगे। इसलिए अपने बुरे डिसीजन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, कि वही गलती हमें बार-बार नहीं करनी, और हम उस चीज़ को अच्छे से उसको सुधार सकते हैं। पर अभी बात हो रही है कि एक अच्छे से डिसीजन कैसे लिया जाए और कम टाइम में। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की और आपने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिया। तो आपके पास 2 ऐसे इंटरव्यू में आप पास हो गए, जिसमें आपको दोनों में आपको मतलब नौकरी के लिए आपको भेज रहे हैं कि आप यहाँ पे जॉइन हो सकते हो। तो समझ सकते हैं कि जॉब ए है और इस तरफ रखते हैं जॉब बी, ठीक है? तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक नोट या फिर कोरा कागज़ हो, यानी कि अगर नोट भी हो तो भी चलेगी या फिर कोरा कागज़ भी चलेगा। उसमें एक साइड, यानी कि डिसीज़न एक साइड जॉब का हम रखते हैं, जॉब ए का, और दूसरी तरफ रखते हैं जॉब बी का। तो कभी-कभी हमें उसमें क्या अच्छी चीज़ है, को क्या बुरी चीज़ है, वो भी हमें देखनी चाहिए। यानी कि कहाँ पे हमारी सक्सेस होगी, कहाँ पे हमारी ग्रोथ होगी ज़्यादा, कहाँ पे हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कहाँ पे हमें ज़्यादा हेल्थ इश्यू नहीं होगा, कहाँ पे हम कुछ समय में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, कहाँ पे यानी कि हमारे काम को, हमने जो पढ़ाई की है, हमें उस तरह की हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो ये सब हमको देखना होता है। तो हमने जॉब ए ले लिया और जॉब बी ले लिया, ठीक? ये 2 तरह की नौकरी है, जहाँ पे आप कागज़ में उसमें लिख सकते हो एक साइड में कि आप में मतलब कि यानी कि, अरे कहना क्या चाहते हो। तो इसलिए मैंने अपने एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप कैसे एक नोट और पेन से एक सही डिसीज़न ले सकते हैं, वो मैंने अब इस स्क्रीन पे, इस वीडियो पे मैंने लगाई हुई है। थोड़ी देर में वो दिखेगी। तो इसलिए पर समझते हैं पहले कि ये करना क्यों ज़रूरी है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने दिमाग में छोटे डिसीज़न तो जल्दी ले पाते हैं, पर जब हमारे माइंड में कोई बड़ा डिसीजन आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप नोट और पेन में इस तरह से डिसीजन लेंगे, तो आप एक अच्छा डिसीजन और एक अच्छा फ्यूचर और एक आप सही इंसान, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में और एक अच्छा डिसीजन लेने के बाद आपको बनने में ज़रूर मदद करेगी। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ऐसे डिसीजन लेना है। तो आप देख ही सकते हो कि जॉब ए में भले ही कम सैलरी है, पर उसमें ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है हमारे। तो ऐसे आप धीरे-धीरे करके इसकी और भी गहराई में जा सकते हो। भले मैंने आज 6 ही टॉपिक लिए हैं, पर इसके आप 10 से 15 भी टॉपिक ऐसे धीरे-धीरे करके आप लिख के समझ सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या फ़ैसला लेना है, कौन-सा डिसीज़न लेना है।
तो आप समझ गए कि किस जॉब में आपको जाना होगा और किस जॉब में आप कम समय में सक्सेसफुल होगे। तो इसी तरह डिसीजन आप लेते रहिए, नोट और पेन में, ज़रूर आपको मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस तरह से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। किस आपकी प्रॉब्लम को मैं अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसलिए आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये मेरा पहला वीडियो था। मैं सोच रहा था कि बिना स्क्रिप्ट के बनाऊँ, ताकि दिल से मतलब कि क्या कहते हैं वो कनेक्ट हो पाए, इसलिए तो मैंने ये बिना स्क्रिप्ट के बनाए। पता नहीं कैसा, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है और लगता है कि मैं आपकी कुछ लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स ज़रूर दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।